लालच का सागर। एक गांव में एक आदमी रहता था हरिप्रसाद। बहुत अमीर था, बहुत ज्यादा। सोने के सिक्के देखकर उसकी आंखें चमकने लगती थीं। हर सिक्के के लिए उसका लालच और बढ़ता। वो एक ऐसा सागर था लालच का जिसका कोई अंत नहीं था। गांव वाले उससे डरते थे। उसकी आंखों में लालच की आग देखकर डर जाते थे। हरिप्रसाद का घर बिल्कुल गांव के बीच में था, ऊंची दीवारों से घिरा हुआ, जैसे कोई किला हो। लेकिन इस किले में दया और करुणा नहीं थी। हरिप्रसाद के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ था। रिश्ते नाते सब पैसे के आगे कुछ नहीं थे। उसके पास बहुत दौलत थी, फिर भी वो और चाहता था, और ज्यादा, हमेशा और ज्यादा। धन का अहंकार। हरिप्रसाद का डर पूरे गांव में था। जमींदारों से लेकर व्यापारियों तक सब उसके कर्जदार थे। उसका एक इशारा ही काफी था किसी को भी बर्बाद करने के लिए। वो हमेशा अपनी दौलत दिखाता रहता, महंगे कपड़े पहनता, सोने के गहने से लदा रहता। उसके रथ के घोड़े सबसे अच्छे नस्ल के होते थे। हरिप्रसाद अपनी दौलत पर इतना घमंड करता था कि गरीबों को कुछ नहीं समझता था। उनके दुखों से उसे कोई मतलब नहीं था। उसके लिए गरीब लोग बस एक जरिया थे, और पैसा कमाने का जरिया। एक बार गांव में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा। फसलें सब खराब हो गईं। लोग भूखे मरने लगे। हरिप्रसाद के पास अनाज के भंडार भरे पड़े थे, लेकिन उसने एक दाना भी किसी को नहीं दिया। अनाज बेचूंगा, मुनाफा कमाऊंगा, वो हंसते हुए बोला। भूखे लोग उससे दया की भीख मांगते रहे, लेकिन हरिप्रसाद का दिल बिल्कुल पत्थर का था। उसने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया, बहुत महंगे दामों पर अनाज बेचा, उनकी जमीनें और घर तक छीन लिए। एक दिन हरिप्रसाद को एक नया तरीका सूझा। उसने सब गांव वालों को बुलाया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। गांव वाले हैरान थे। क्या हरिप्रसाद का दिल बदल गया था? मैं एक यज्ञ करवा रहा हूँ। इस यज्ञ से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। गांव वालों को थोड़ी उम्मीद दिखी। वे हरिप्रसाद की बातों में आ गए। उन्होंने अपनी बची खुची जमा पूंजी, गहने, सब कुछ यज्ञ में दे दिया। हरिप्रसाद ने मुस्कुराते हुए सब कुछ रख लिया। उसके मन में लालच की आग और तेज हो गई थी। यज्ञ का दिन आ गया। गांव वाले नए कपड़े पहनकर खुश होकर यज्ञ में शामिल होने पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि वो हरिप्रसाद के जाल में फंस चुके हैं। उन्हें क्या पता था कि यह यज्ञ उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। यज्ञ शुरू हुआ। पंडित मंत्र पढ़ाने लगे। गांव वाले पूजा में डूबे हुए थे। तभी एक छोटी बच्ची ने देखा कि हरिप्रसाद चुपके से दान पेटी से सोने के सिक्के निकाल रहा है। माँ देखो, हरिप्रसाद चोरी कर रहा है, बच्ची चिल्लाई। बच्ची की आवाज सुनकर सब हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि हरिप्रसाद पसीने से पूरा भीगा हुआ है। दान पेटी उसके पैरों के पास पड़ी है। गांव वालों को समझ आ गया कि उनके साथ क्या हुआ है। धोखेबाज, ठग! गुस्से से भरी आवाजें आने लगी। गुस्सा आग की तरह फैल गया।